हर हर महादेव मित्रों, मैं आचार्य नरेंद्र पंत स्वागत करता हूं आपका अपनी इस वीडियो में। आइए आज जानते हैं एक ऐसा व्रत जिस व्रत को रखने से माताएं बहनें अपने पति की लंबी आयु और उन पे आए हुए संकटों को दूर कर सकते हैं और उनकी आयु दीर्घ कर सकते हैं। उनकी लंबी आयु की पूजा के लिए व्रत कर सकते हैं। तो कौन सा ऐसा व्रत है, तो आइए जानते हैं। यह व्रत है बट सावित्री व्रत। बट सावित्री व्रत यह है 6 जून 2024 को बृहस्पतिवार के दिन आप इस व्रत को करें। इस व्रत को करने से आपके पति के ऊपर कोई भी संकट आया हो तो उस संकट का निवारण अवश्य होगा और उनकी आयु लंबी होगी। जैसे आप व्रत कौन सा रखते हैं, कड़वा चौथ का जो आप व्रत रखते हैं उससे भी बहुत महत्वपूर्ण ये व्रत है। ऐसे ही व्रत यह है, अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखा जाता है। तो इस दिन आप हो सकते हैं तो आप निर्जला व्रत भी रख सकते हैं, और निर्जला व्रत नहीं भी रख सकते हैं तो आप उपवास अवश्य रखें। सायंकाल में ही आप इस व्रत को पूर्ण करें। तो आइए जानते हैं इस व्रत की विधि, किस प्रकार से इस व्रत को करना है। आपने प्रातःकाल भगवान सूर्य को जल अर्पण करके भगवान सूर्य से प्रार्थना करने की, हे भगवान सूर्य, आज हम जो व्रत रख रहे हैं बट सावित्री व्रत, इस व्रत को करने से हमारे पति की क्या हो, लंबी आयु हो और उनके जीवन में कोई भी संकट है वो संकट दूर हो। तो ऐसा सुंदर आप व्रत रखें। तो इस व्रत को करने से आपकी पति की अवश्य ही लंबी आयु होगी। आपको करना विधान से है, विधान से इस व्रत को करें। तो बट सावित्री व्रत, इस दिन क्या करना है, हमने बट वृक्ष की पूजा करनी। बट कहते हैं बरगद के पेड़ को। तो बट वृक्ष की आप पूजा करें विधान से। सुबह प्रातःकाल भगवान सूर्य को जल अर्पण करके, भगवान शंकर जी को जल अर्पण करके बट वृक्ष के पास जाएं और बट वृक्ष के पास जा कर के सुंदर बट वृक्ष को जल, दूध और जल से अभिषेक करें। उन पे कलावा बांध करके तिलक लगाएं। अपने घर से मीठी पूड़ी, मीठे गुलगुले, फल, मिठाई, धूप, दीप, सुंदर उनकी पूजा करें और माँ सावित्री का ध्यान करें। उनसे प्रार्थना करें कि जैसे ही आपने अपने पति की लंबी आयु के लिए भगवान से प्रार्थना करी थी, इसी प्रकार आज हम भी आपसे प्रार्थना करते हैं कि जैसे ही आप पे भगवान ने प्रसन्न होकर के क्या किया, आपको इच्छित वर दिया, आपके पति की लंबी आयु रखी, ऐसे ही हमारे पति की भी क्या हो, लंबी आयु हो, उनका जीवन भी सुखमय हो, उन पे आए हुए सारे संकट दूर हों। तो बट सावित्री व्रत क्यों रखा जाता है, आइए जानते हैं। इस बारे में आपको अवश्य जानकारी देंगे। पौराणिक कथा के अनुसार राजश्री अश्वपति की एक पुत्री थी। तो राजा अश्वपति की एक पुत्री थी जिनका नाम क्या था, सावित्री। तो इनकी पुत्री सावित्री थी। कुछ समय बाद सावित्री जब युवा हुई तो उन्होंने सोचा क्यों ना सावित्री की जो है इसके लिए सुंदर वर की मैं तलाश करूं। तो जब उन्होंने उनके लिए सुंदर वर की तलाश की तो उन्होंने कहीं सुंदर वर उनको जब प्राप्त नहीं हुआ तो उन्होंने क्या किया, अपने पुत्री से कहा कि पुत्री आप ही अपने लिए सुंदर वर की तलाश करें। तो होते करते एक दिन क्या हुआ कि सावित्री को भीमसेन के पुत्र सत्यवान से उनकी मुलाकात हुई। मुलाकात होते उनको क्या हुआ, सत्यवान पसंद आ गए। जब पसंद आ गए तो उन्होंने क्या किया, अपने विचारों को लेकर के अपने पिताजी के पास गई। तो अश्वपति जी के पास गई। उन्होंने कहा कि पिताजी, मैंने अपने लिए वर ढूंढ लिया है, आप आज्ञा दी। तो यह सुनकर एक दिन क्या हुआ कि देवर्षि नारद जी महर्षि जो है राजश्री अश्वपति के पास गए। उन्होंने क्या कहा कि जो वर आपकी पुत्री ने अपने लिए चुना है उसकी आयु कम है, उसकी जो है छोटी आयु है। तो यह सुनकर अश्वपति जी उन्होंने क्या किया, अपनी पुत्री सावित्री से कहा कि आप उनसे विवाह नहीं करेंगे। परंतु सावित्री नहीं मानी। उन्होंने क्या किया,
उनसे ही विवाह किया और विधि विधान से सत्यवान से अपनी जो है शादी करी। शादी करने के बाद कुछ समय बाद क्या हुआ, यमराज सत्यवान को अपने साथ ले गए। जब अपने साथ ले गए तो क्या किया, सावित्री जी यमराज के पीछे पीछे चली और पीछे पीछे चली। यह देखकर यमराज जी रुक गए। उन्होंने कहा, हे देवी, आप हमारे पीछे क्यों आ रहे? कहने लगे, आप मेरे पति को छोड़ें या तो मैं भी अपने पति के साथ ही यमलोक को जाऊंगी। तो यमराज जी बड़े दुखी हुए। उन्होंने कहा, ये तो हो नहीं सकता। और यह देखते उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जो है 3 वरदान मांगे, मैं आपको 3 वरदान देता हूँ। इसके जो है आपके पति को मैं यमलोक ले जाऊंगा, इसके बदले में आप क्या करें, 3 वरदान मेरे से प्राप्त करें। तो पहले वरदान में उन्होंने कहा कि ठीक है, जो है मेरे सास और ससुर की जो है आँखों की रोशनी को प्राप्त हो जाए। तो उन्होंने कहा, तथास्तु। इस प्रकार। और दूसरा वरदान उन्होंने क्या मांगा कि हमको जो है खोया हुआ राज्य हमको प्राप्त हो जाए। तो यमराज जी ने कहा, तथास्तु। तीसरा वरदान बोलो, तीसरा वरदान मांगो। तो तीसरा वरदान, सावित्री बड़ी अच्छे घर से थी, तो उन्होंने बुद्धिमत्ता दिखाई और उन्होंने कहा कि मुझे 100 पुत्रों का आप आशीर्वाद दें कि मेरे 100 पुत्र हों। तो यमराज जी ने तुरंत कह दिया, तथास्तु। यह कहकर यमराज जी चल दिए। जैसे चल दिए तो सावित्री जी भी जो है पीछे चलती रही। तो यमराज जी ने कहा कि भाई आप मेरे पीछे क्यों आ रही हैं, अब क्या चाहिए आपको? कहने लगे, प्रभु आपने तो मुझे 100 पुत्र का वरदान दिया है, आप हमारे जो है पति को जो अपने साथ ले जा रहे हैं, और बिना पति को मुझे कैसे 100 पुत्रों का वरदान मिलेगा, आप ये जानते हैं। तो यमराज जी ने तुरंत सोचा और अपने यम पास से उन्होंने क्या किया, सत्यवान को छोड़ करके उनको सौंप दिया। तो उसी दिन से ये बट सावित्री व्रत रखा जाता है, जिस कारण से अपने पति की लंबी आयु के लिए, उनके ऊपर जो संकट आते हैं उन संकटों को दूर करने के लिए ये व्रत रखा जाता है। इसमें बट वृक्ष की पूजा होती है और बट वृक्ष की विधि विधान से पूजा होती है। सुहागिन वस्त्र में आप बट वृक्ष के पास जाएं, सुंदर अपने श्रृंगार करके, और भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे पति के ऊपर जो भी कष्ट आए हैं सारे कष्ट दूर हों। तो इस प्रकार से आप ये व्रत करें, इस पूजा को करें, जिसको करने से आपको फल की प्राप्ति होगी। इसके साथ में आचार्य पंत, हर हर महादेव।